मेरा नाम अमित और आपका है अपने ही चैनल साइंस स्टडी विद चैनल में स्वागत है। तो यूपीएसएससी के पेट में तैयारी करते हुए आज का पहला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो इसके जो मेन पॉइंट है उस पर विश्लेषण करा जाएगा। हर एक टॉपिक को पूरी तरह से इस पर कवर किया जाएगा, तो इसे आप नोट करते रहिए। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध रहेगी। ठीक है, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप कर लीजिए, या मैं आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ पे आप हाई हेलो करिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बात करते हैं, पहला पॉइंट है, ये सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। तो ये इस तरह से भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया, पॉइंट में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक एक पॉइंट को आप नोट करते रहिए, वहाँ से हो जाएगा। अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का निर्धारित काल, यानी कि इसका पीरियड कितना था, तो 2400 से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। तो यहाँ से ये दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाता है। ईस्वी पूछ जाता था, इसका समय पूछ लिया जाता है। ठीक है, हड़प्पा की खुदाई जॉन मार्शल की देखरेख में हुई। ठीक है, जिसने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा नाम दिया गया। तो हड़प्पा सभ्यता का इसको एक अलग तरीके से अगर लिया जाएगा तो हड़प्पा का नाम क्यों रखा गया, इसमें ये भी हो गई। और इसकी खुदाई कैसे हुई हड़प्पा की, तो वो ये जॉन मार्शल के द्वारा हुई थी देख रेख में, तो वहाँ से भी ये दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता वर्ष 1921 में दयाराम साहनी थे। ठीक है, तो उत्खननकर्ता यानी कि उन्हें खोदने का कार्य सन 1921 में हुआ था। ये भी साल भी यहाँ पर मेंशन है, तो इस साल भी पूछ लिया जाता है किसकी देखरेख में हुआ था, दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, आगे बात है हड़प्पा का उत्खनन मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से प्रारंभ हुआ था। तो जो मोहनजोदड़ो है वो इस समय प्रेजेंट में जो पाकिस्तान एरिया में पड़ता है वहाँ से हुआ था। ठीक है, हड़प्पा के आरंभिक अवशेष सिंधु नदी घाटी से प्रारंभ हुए। ठीक है, आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता का नाम दिया गया, क्यों नाम दिया गया, इस तरह से पूछ लिया। तो इसका है मुख्य केंद्र हड़प्पा होने के कारण। ठीक है, एक एक पॉइंट को आप नोट करते रहिएगा, और पॉइंट बाई पॉइंट को इससे आप नोट करते रहिए। बाकी आपको पीडीएफ तो मिलती रहेगी, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं है। अगली बात है सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन थी। ठीक है, इस तरह से पूछे जाए कैसी सभ्यता थी, वहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इस तरह से आप ये भी याद रखिए कांस्य युगीन थी। ठीक है, आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। इस तरह से ये जो त्रिभुजाकार बना हुआ है वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से त्रिभुजाकार। आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन 1826 ईस्वी में पता लगाया। ठीक है, चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में पता लगाया। इस तरह से अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट नोट करते हैं, ऋषभ वेद में हड़प्पा को हरियूपिया कहा जाता था। ठीक है, ये अलग तरीके से अगर आपको पूछ लिया जाता है ऑप्शन में, तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, ऐसे पूछेगा हरियूपिया हड़प्पा को किस वेद में कहा जाता है, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से आगे बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता मांटेगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। इसका प्रेजेंट स्थिति ये पूछ लेते हैं कि इस समय हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मोंटेगोमरी जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित चिन्ह प्राप्त हुए, क्या क्या चिन्ह प्राप्त हुए वो भी ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। R3 से 37 कब्रिस्तान, शंख का बैल, मछुआरे का चित्र, कांस्य दर्पण, विशाल अन्न भंडार। ठीक है, इस तरह से पूछ लिया जाता, कोई से भी ऑप्शन पूछ लिया जाएगा, तो आपको ये जितने भी हैं पॉइंट उन्हें याद रखना है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने, ये लरकाना ज़िला पाकिस्तान में है। ठीक है, इसकी मोहनजोदड़ो को पूछ लिया जाएगा, तो आपको कब खोज हुई, सन याद रखना है, 1922 में किसने की थी, राखाल दास बनर्जी। ठीक है,
आप कहाँ पर है इसके प्रेजेंट एरिया पे पूछा जाएगा, तो ये लरकाना ज़िला पाकिस्तान में है, ये ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है इस तरह से पूछा जाएगा, तो आपको रखना है सिंधु नदी पर स्थित था या है, ठीक है। मोहनजोदड़ो को क्या अर्थ क्या है इस तरह से कई बार पूछा गया, तो याद रखना मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में प्राप्त क्या, आप मोहनजोदड़ो में क्या क्या प्राप्त हुआ ये भी याद रखना है। एक श्रृंगी पशु का अंकन, विशाल स्नानागार, नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति, चमकता हुआ बंदर का चित्र, पंडितों का घर, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अब इसमें आपको अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी पे है, तो याद रखना रावी नदी के। किस तट पे है, तो ये भी रखना बाएं तट पे है हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदड़ो अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से याद रखना। मोहनजोदड़ो पूछ लिया जाएगा तो आपको बताना है सिंधु नदी के दाएं तट पे है, और हड़प्पा पूछेगा तो बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। सिंधु नदी के रावी नदी और सिंधु नदी, ये थोड़ा याद रखना है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, ठीक है, ये भी याद रखना है। यहाँ पे अगला याद रखना है, चौहदड़ों की खोज कब हुई थी, 1934 में। किसने की थी, गोपाल मजूमदार और मैके ने। ये किस नदी पे है, सिंधु नदी पे स्थित है, ठीक है। इसमें मोहनजोदड़ो और कोटदीजी प्राप्त हुए थे। चौहदड़ों में क्या क्या प्राप्त हुए, जो चिन्ह प्राप्त हुए, क्या क्या प्राप्त हुए, मनके बनाने का कारखाना मिला है इसमें, कंघा पाउडर लिपस्टिक, बिजली का पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य मिला। बलूचिस्तान, इसका अगला एक पॉइंट है, बलूचिस्तान में क्या क्या प्राप्त हुआ इसमें, तो बलूचिस्तान में बालाकोट प्राप्त, डाबरकोट और सुल्तानडोर प्राप्त हुए। बालूचिस्तान की खोज कब हुई, 1927 ईस्वी में ऑरेंज स्टाबेल ने की थी, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। सुल्तानडोर में प्राकृत चट्टान के अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है, कई बार पूछा गया है। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था कैसी थी, तो ये जनतंत्रात्मक थी। हड़प्पा के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, ये भी ध्यान रखना है, तो हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, चौहदड़ो, धौलीबारा। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियाँ हैं। तो अगर ये कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें टेलीग्राम चैनल में पूरी पीडीएफ प्राप्त है, वहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी नंबर भी मेंशन कर रखा, वहाँ से आप हाय हेलो करिए, वहाँ से पीडीएफ सारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। हर चैप्टर वाइज की पीडीएफ वहाँ से आपको मिल जाएगी, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में और याद करने में समस्या नहीं आएगी। कालीबंगा की खोज सब प्रथम 1952 ईस्वी में हुई, ठीक है, ये याद रखना है। अमलानंद घोष ने की, ये भी याद रखना है, और इसका उत्खनन का कार्य 1961 से 69 के बीच हुई थी, जिसके BK थामर और BB लाल ने की थी। हड़प्पा सभ्यता के भवनों का निर्माण पक्के ईंटों से बना हुआ था, और ईंटों का आकार कैसा था, आयताकार था, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसका अनुपात क्या था, 4:2:1 था। कई बार अनुपात भी पूछा गया। हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण के साक्ष्य क्या था, कहाँ से प्राप्त हुए थे, धौलावीरा से प्राप्त हुए थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में कौन से स्थल कच्ची ईंटों से निर्मित थे, कालीबंगा और रंगपुर के जो स्थल थे वहाँ से आपको कच्ची ईंटों से निर्मित स्थल प्राप्त हुए थे। हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या थी, विशाल अन्नागार थी। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल, जिसे नर्तकी कहते हैं, कि कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई का प्रयोग करते थे। वर्तमान में हड़प्पा कहाँ है, पंजाब पाकिस्तान प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पे है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन मिस होना है तो उसको भी कवर किया जाएगा। फिलहाल ये हमारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ से आप सीधे लिंक पे ज्वाइन करिए। बाकी आप हाय हेलो नंबर पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और सेव भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।